एहन साथियों नमस्कार साथियों, जितने भी तमाम छात्र एवं छात्रों को बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में शामिल होने वाले साथियों, उसके लिए जो है टॉप क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। जो कि साथियों जो आज के इस क्वेश्चन का मिशन आपका वर्दी वाला क्वेश्चन रहेगा साथियों, जो कि टॉप क्वेश्चन आप VVI क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपसे एग्जाम के लिए साथियों काफी इंपोर्टेंट होगा। इंग्लिश और दोस्तों हिंदी दोनों मीडियम से तैयार किया गया क्वेश्चन है, जो कि आप लोग साथियों आसानी से प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है साथियों, और इस वीडियो को साथियों जितना ज्यादा आप लोग शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना साथियों। चलिए बिना देरी के साथियों क्वेश्चन का बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन का बढ़ते हैं। इस क्लास को आप सभी छात्र जो है मिस मत करना भाई, ठीक है। इस क्लास को आप लोग मिस मत करना और जितने ज्यादा हो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए साथियों बिना देरी के वजह क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ठीक है। देखिएगा आप लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों, क्या बोल रहा है कि दक्षिण बिहार में जो है प्रभावित होने वाली जो गंगा की साथियों सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन से है। साथियों देखिए इस प्रश्न को ध्यान देना भाई, इस गंगा का जो सबसे लंबी जो सहायक नदी है साथियों, वो साथियों सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी है, यानी कि ऑप्शन में ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों बात करते हैं गंगा को लेकर साथियों, तो गंगा जो है वो बिहार में कितने किलोमीटर बहती है साथियों? 445 किलोमीटर बहती है। कितना? तो ये 445 किलोमीटर बहती है। वही बात कर सकते हो पटना में, तो पटना में कितना बहती है? तो ये साथियों पटना में जो है वो 99 किलोमीटर बहती है। सबसे ज़्यादा साथियों बहने वाला जो है वो कहाँ पर बहती है? तो पटना साथियों गंगा नदी जो कि सबसे ज़्यादा बहती है। वही साथियों आपसे को बात करते हैं घाघरा नदी की बात करते हैं। घाघरा नदी को हम जो सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से? तो साथियों ये सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं घाघरा नदी को, ठीक है। किस नदी के? सरयू नदी के नाम से जानते हैं, जो कि अयोध्या वासी सब कहते हैं, ठीक है साथियों, अयोध्या वासी सब। वही बात करते हैं कोसी नदी को, तो साथियों कोसी नदी को ध्यान रखना, कोसी नदी को हम क्या कहते हैं बिहार में साथियों उसके शोक नदी के नाम से जानते हैं। कौन सा नदी के नाम से? तो शोक नदी के नाम से जानते हैं किसको? तो साथियों कोसी नदी को। वही गंडक की बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखना साथियों, गंडक नदी जो है वो नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। कौन सा नदी के? तो साथियों गंडक नदी को जो है वो नारायणी, ठीक है, नारायणी नदी के नाम से जानता है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। कौन सा नदी के नाम से? तो नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। सो आप लोग ध्यान रखना साथियों, ठीक है। चलिए साथियों सोन नदी जो है साथियों, ये सोन नदी जो है वो सोन नदी साथियों लाल बालू के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तो लाल बालू के नाम से फेमस है। सो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, इस प्रश्न को। तो चलिए साथियों क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपसे सामने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहा है, ये रहा आपसे सामने दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर साथियों प्रश्न देखिएगा, ये बोल रहा है कि दक्षिण गंगा के मैदान का ढाल किस और है। देखिए दक्षिण मैदान का दोस्तों ढाल जो है वो किसके और है? तो साथियों देखिए ये जो दोस्तों ढाल जो है ना वो साथियों किसका और है? दक्षिण का और है। क्या है? तो दक्षिण का और है, यानी कि साउथ का और है, यानी कि ऑप्शन और ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान रखना। आप साथियों क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न का। साथियों तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दीवान ए दोस्तों वजारत का प्रधान क्या कहलाता है। दीवान ए सतो वजारत का प्रधान जो है वो क्या कहलाता है? तो साथियों इस प्रश्न को ध्यान देना, वो वजीर कहलाता है। क्या कहते हैं? वजीर कहलाता है, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस प्रश्न को। आप साथियों क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपसे सामने साथियों चौथा नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखिए साथियों चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, ये रहा, कहाँ पर गया, ये रहा आपसे बिल्कुल चौथा नंबर प्रश्न साथियों। देखिए क्या बोल रहा है कि दांडी मार्च में गांधी के साथ बिहार के किस नेता ने भाग लिया था। आप साथियों ये प्रश्न को अच्छे से आप लोगों को ध्यान देना, ठीक है। क्या करना? इस चीज़ से ध्यान देना। देखिए दांडी मार्च जो है साथियों ये कब हुआ था? ये साथियों 1930 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था, ठीक है। देखो ये गांधी जी के साथ बिहार के किस नेता ने भाग लिया था? साथियों चौथा नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, वो साथियों गिरिवर दोस्तों धारी चौधरी ने लिया था। किसने लिया था? तो गिरिवर धारी चौधरी ने लिया था, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। सो आप लोग ध्यान रखना। राजेंद्र प्रसाद कौन थे साथियों? तो ये साथियों राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति भी थे। सो आप लोग ध्यान देना, ठीक है साथियों। चलिए क्वेश्चन का बढ़ते थे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपसे सामने साथियों पांचवा नंबर प्रश्न, ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों आपसे लोग। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, दाएं से बाएं लिखी जाने वाली जो लिपि कौन सी है। देखिए दाएं से साथियों क्या होगा, दाएं से बाएं जाने वाली, यानी कि तो यहाँ से स्टार्ट करके लिखना, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता, फिर से यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे प्रकार से लिखा जाता था, ठीक है। तो दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि होती है वो कौन सी लिपि है? तो साथियों इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्रोस्टी लिपि हो जाएगी। कौन सा? तो क्रोस्टी लिपि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ध्यान रखना आप सभी छात्र, ठीक है। अब ये रहा आपसे सामने 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। ये देखिएगा आप लोग 6 नंबर के साथ जो क्या बोल रहे हैं, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना की शुरुआत बिहार में कब हुई थी। आप लोग जानते हैं दशरथ मांझी एक ऐसा आदमी था साथियों जो कि साथियों क्या पहाड़ को तोड़ दिया था रास्ता बनाने के लिए। क्या पहाड़ को तोड़ दिया था रास्ता बनाने के लिए, यानी कि साथियों अपनी पत्नी के लिए तोड़ दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखना साथियों, उसका पत्नी क्या करता है, पहाड़ पर से गिर जाता है जब साथियों उसके खाना लेके जाते हैं उस पार, पहाड़ के उस पार, तो पहाड़ पर से गिरने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। तो साथियों दशरथ मांझी क्या करते हैं
कि पूरे पहाड़ को ही तोड़कर रास्ता बना देते हैं, जो भी आज इसका निशान है गगोलिन में। ठीक है साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को। जैसे मांझी कौशल जो है विकास योजना की शुरुआत बिहार में कब हुई थी? तो साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न, जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो 2013 में हुई थी। कब हुई थी? तो 2013 में हुई थी, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए साथियों, ये रहा आपके सामने 7 प्रश्न। ठीक है साथियों, 7 प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर कसती जो कसरतकारी जो है कानून कब पारित हुआ? देखिए छोटा नागपुर कसरतकारी जो दोस्तों ये पारित जो हुआ था वो कब पारित हुआ था? 7 प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर 1908 में पारित हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1908 में पारित हुआ था, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आप सामने 8 प्रश्न। ठीक है चलिए साथियों, ये रहा आपसे सामने 8 प्रश्न देखिएगा आप क्या बोल रहा है साथियों। ठीक है 8 प्रश्न देखिएगा कि छोटा नागपुर पठार, यानी जो छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिण के मैदान के मीनानी क्षेत्र में पाए जाने वाली जो मिट्टी होते हैं उसका नाम क्या है साथियों? ठीक है इसका जो नाम है साथियों वो कौन सा है? ये साथियों बलथर मिट्टी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा साथियों? बलथर मिट्टी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएंगे? तो बलथर मिट्टी हो जाएगी। ठीक है ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान रखना। ठीक है आप क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने। ठीक है साथियों, ये रहा आपसे साथियों 9 प्रश्न। ठीक है ये रहा आपसे सामने साथियों 9 प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है साथियों। सुरेश तेंदुलकर जो है ना कमेटी का संबंध किससे है? ठीक है सुरेश तेंदुलकर कमेटी का जो संबंध है साथियों वो ध्यान रखना साथियों, ये जो है ना साथियों गरीबी रेखा निर्धारण से। किससे? गरीबी रेखा निर्धारण से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये रहा आपके सामने। ठीक है 10 प्रश्न। 10 प्रश्न साथियों क्या बोल रहा है कि धारावाहिक कुमकुम दोस्तों भाग्य की नायक जो है स्मृति का दोस्तों झा नाम बिहार में कहाँ हुआ? देखिए ये जो साथियों बिहार में हुआ था, यह कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न को साथियों ध्यान रखना साथियों, ये बेगूसराय में हुआ था। ठीक है कहाँ हुआ था? तो ये बेगूसराय में हुआ था, यानी कि ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान देना। आप क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, ये रहा आपसे सामने साथियों 11 प्रश्न। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? अब इस प्रश्न को ध्यान देना भाई। ठीक है चलिए, बिहार का राजकीय वृक्ष जो है कौन सा है साथियों? 11 प्रश्न देखिएगा साथियों। देखिए आप सब ध्यान देना साथियों, बिहार का राजकीय जो वृक्ष है वो पीपल है साथियों। ठीक है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है साथियों? जो वो पीपल है। अब बिहार दिवस कब मनाया जाता है भाई? आप सब लोग कमेंट से बताना है। ठीक है बिहार दिवस कोई कब मनाया जाता है? ठीक है बिहार दिवस कब मनाया जाता है साथियों? बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है। ठीक है गौरैया है साथियों। ठीक है गौरैया है। सो ध्यान देना आप सब लोग। ठीक है क्या है? तो गौरैया है। ठीक है बिहार का राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है साथियों, आप लोग ध्यान देना। और साथियों यही जो है बिहार का जो साथियों बिहार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है भाई? देखिए बिहार दिवस जो है साथियों वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन बिहार दिवस साथियों और विश्व जल दिवस भी इसी तिथि को मनाया जाता है। कौन सा? तो विश्व जल दिवस भी इसी तिथि को मनाया जाता है। सो ध्यान देना। ठीक है कौन सा साथियों? तो विश्व जल दिवस भी इसी तिथि को मनाया जाता है। सो आप सभी लोग ध्यान देना। ठीक है साथियों, और इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा हो आप लोग शेयर जरूर करें। ठीक है चलिए साथियों क्वेश्चन का और बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने 12 प्रश्न। कुछ इस प्रकार से है 12 प्रश्न। ठीक है साथियों देखिए दुर्गावती जल प्राप्ता कहाँ अवस्थित है? देखिए दुर्गावती दोस्तों जल प्राप्ता जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो भाई इस प्रश्न को ध्यान देना। देखिए 12 प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ये साथियों इसका कैमूर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? कैमूर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब ये रहा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है देखिए छतरी चौहान कौन थे साथियों? छतरी चौहान जी थे वो कौन थे? इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलते थे। तो छतरी चौहान जी थे लोक कथा थे। कौन थे? तो ये लोक कथा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, लोक कथा थे। ठीक है आप साथियों क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने साथियों 14 प्रश्न कि देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस क्षेत्र में लगता है? देखिए साथियों आप पशु मेला की बात करते हैं कि देश का सबसे बड़ा जो पशु मेला जो है साथियों वो कहाँ पर लगते हैं? तो साथियों 14 प्रश्न जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों वो बिहार में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं 14 प्रश्न का? तो ये बिहार में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है साथियों इस प्रश्न को ध्यान देना आप सभी छात्र। कहाँ पर लगते हैं? तो भाई ये बिहार में लगता है। ठीक है कहाँ पर है? बिहार में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना भाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों चलिए क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों, क्वेश्चन बढ़ाएंगे। ठीक है चलिए साथियों आप लोग ठीक है क्वेश्चन बढ़ाएंगे। चलिए इस वीडियो को साथियों आप लोग जितना ज़्यादा हो ना आप लोग वीडियो को पहले एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों देखिए अगर हम आप सभी को मेला से बात करें तो मेला से आप सभी को क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। 2-4 क्वेश्चन है जो कि साथियों आप सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेला से क्वेश्चन। ठीक है देखिए पशु मेला साथियों तो कहाँ पर लगता है? बिहार में लगता है। सो ध्यान देना आप सभी लोग। साथियों आप देखिए 2-4 क्वेश्चन है जो बिहार से है साथियों। ये सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है? ठीक है ये सोनपुर साथियों। ठीक है सोनपुर जो मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तो ये साथियों जो है ना सोनपुर पशु मेला जो है साथियों ये कहाँ पर लगते हैं?
देखिए सोनपुर पशु मेला जो है साथियों वो सोनपुर में लगते हैं, लेकिन कहाँ पर से, ये गंडक नदी पर लगते हैं। कहाँ पर से? गंडक नदी पर लगते हैं सोनपुर मेला, ठीक है, सोनपुर पशु मेला। लेकिन इस मेला का जो है हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। और स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से जानते हैं। कौन सा मेला से? तो स्थानीय लोग जो है इसे छत्तर मेला के नाम से जानते हैं साथियों। सो आप लोग ध्यान दें, ठीक है। ये नवंबर और दिसंबर के माह में लगती है, ठीक है। तो साथियों आप लोग ध्यान रखना इस प्रश्न को। चलिए साथियों क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, आप सभी लोग क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। चलिए ये रहा आप सामने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न साथियों, प्रसिद्ध जो सहनाई वादक जो है, ठीक है, प्रसिद्ध जो सहनाई वादक जो है उस्ताद जो है बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी? देखिए बिस्मिल्लाह खां जो थे साथियों किस जिले के थे? तो साथियों ध्यान देना साथियों, ये बक्सर के थे। कहाँ के थे? तो ये बक्सर के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने 16 नंबर प्रश्न, ठीक है। साथियों 16 नंबर प्रश्न देगा आप सभी लोग, देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के दोस्तों विभूति कौन थे? उप प्रधानमंत्री बनने वाले विभूति जो थे वो कौन थे साथियों? तो इस प्रश्न को ध्यान देना साथियों, ठीक है। इस प्रश्न 16 नंबर प्रश्न राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर साथियों। ये कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम थे। कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान देना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने 17 नंबर प्रश्न। साथियों 17 नंबर प्रश्न क्या बोला कि महान दोस्तों सहनाई वादक जो थे बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था साथियों वो कहाँ पर हुआ था? तो ये दोस्तों डुमराव में हुआ था। कहाँ पर? तो डुमराव में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने साथियों 18 नंबर प्रश्न कि देश में नियमित 10 वर्षीय जनगणना, क्या है 10 वर्षीय जनगणना जो है वो किसके समय और दोस्तों कब से प्रारंभ हुआ? देखिए ये जो प्रारंभ हुआ था साथियों ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। किसके समय? तो ये साथियों जो प्रारंभ हुआ था ये लॉर्ड रिपन का समय प्रारंभ हुआ था। सो आप लोग ध्यान देना किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के, ठीक है, लॉर्ड रिपन का समय। लेकिन कब हुआ था साथियों? ये 1881 में हुआ था। कब? तो 1881 में हुआ था साथियों, ठीक है। ध्यान रखना साथियों लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, ठीक है। अगर वही बात करें साथियों तो 1800 साथियों, ठीक है, 1852 में किसने किया था? तो ये लॉर्ड मेयो ने किया था 1852 में। वही लॉर्ड लिटन जो है 1872 में किया था, यानी कि 1862 में किया था लॉर्ड लिटन ने। और लॉर्ड रिपन जो है 1861 में किया था। सो आप लोग ध्यान देना इस प्रश्न को, ठीक है साथियों। चलिए साथियों क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने साथियों, देखिए 19 नंबर प्रश्न देगा ये रहा आपसे सामने 19 नंबर प्रश्न। देश में परिवार नियोजन, ठीक है दोस्तों, नियोजन कार्यक्रम जो है वो कब लागू हुआ था? देखिए ये कब जो लागू हुआ था साथियों ध्यान देना इस प्रश्न को। ये जो लागू हुआ था ये 1948 में लागू हुआ था। कब हुआ था? ये 1948 में लागू हुआ था, ठीक है साथियों। ध्यान देना जब दोस्तों आप लोग 1943 साथियों आप लोग भारत जब आज़ाद हुआ था उस वजह से 1948 में जो है ये लागू हुआ था, ठीक है। ध्यान देना इस प्रश्न को। अच्छा देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर प्रश्न ये रहा बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो साथियों देखिए राजकीय पशु की बात करें साथियों ध्यान राज्य के जो पशु जो है साथियों बिहार का वो साथियों बैल है। कौन है? तो बैल है साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए साथियों ये रहा ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने साथियों 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि साथियों देश में 2 ऐसे प्रांत कौन थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का दोस्तों क्या किया था? आहन किया गया था। किसका? असहयोग का आहन किया गया था। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात और बिहार हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तो गुजरात और बिहार जो ए बी दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ए बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान देना। अब साथियों क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने साथियों 22 नंबर प्रश्न कि जो साथियों क्या बोले देसी अलिवेदन शाही जो मंदराजी जो है चाइना जो है कस्बा इत्यादि किस फल में किस में है? देखिए ये जो फल जो है साथियों किसके फल के किस में है? तो साथियों ये ध्यान देना साथियों 22% राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ये लीची का है। किसका का? तो लीची का। बिहार में सबसे ज़्यादा लीची किसी का कहाँ पर उगता है साथियों? तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है। कहाँ पर? तो साथियों ये मुजफ्फरपुर में उगते हैं, ठीक है, मुजफ्फर, ठीक है, मुजफ्फरपुर में उगते हैं साथियों सबसे ज़्यादा लीची, ठीक है, बिहार के। ध्यान देना इस प्रश्न को। अब चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 23 नंबर प्रश्न, ठीक है। साथियों क्या बोला देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? देखिए देश रत्न का जो उपाधि जो है साथियों वो किसको दी गई थी? राजेंद्र प्रसाद जो मजरुल हक को या जयप्रकाश नारायण को साथियों या विनोबा भावे के? देखिए आप सभी लोग साथियों इस प्रश्न को ध्यान देना। 23 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो तो राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, ठीक है। कहाँ पर? तो साथियों राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों। आप क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 24 नंबर प्रश्न बेरोजगारी के माप के लिए वर्ष 1973 क्या होता है? वर्ष 1973 में योजना आयोग ने किस आयोग का गठन किया था? साथियों ये जो आयोग जो है वो किसका गठन किया गया था? तो साथियों स्पष्ट को ध्यान देना साथियों ये लड़क वाला आयोग का। किसका? लड़क वाला आयोग का किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए 25 प्रश्न का और बढ़ते हैं साथियों। ये देखा है 1969 से, क्या बोला साथियों, 1969 से लेकर 70 ईस्वी में गंडक परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर, किसका था, वाल्मीकि नगर बांध का निर्माण जो है वो किस स्थान पर किया गया था। देखिए वाल्मीकि नगर का जो सो निर्माण जो है वो किस स्थान पर किया गया था, तो ये पहलेजा घाट पर किया गया था। किस कौन सा, तो पहलेजा घाट पर साथियों, ठीक है, पहलेजा घाट पर किया गया था साथियों, ठीक है, घाट पर किया गया था पहलेजा घाट पर। सो आप लोग ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखा आपसे सामने 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि साथियों सामान्य बेरोजगार का दर जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है। सामान्य बेरोजगार का दर जो है साथियों वो चक्रीय बेरोजगार के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम, चक्रीय बेरोजगार के नाम से जाना जाता है। सो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिएगा साथियों 27 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या कितनी थी। देखिए बिहार का जो जनसंख्या थी साथियों वो कितनी थी, तो साथियों ये 10.41 करोड़ थी, ठीक है, कितना 10.41 करोड़ थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों ये ऑप्शन में 28 नंबर प्रश्न, ठीक है, 28 नंबर में बिहार के समुद्र तट से जो औसत जो है ऊंचाई कितनी है। देखिए समुद्र तट से जो साथियों औसत जो ऊंचाई जो है वो साथियों कितना है, 53 मीटर है, कितना है, 53 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 मीटर। आप क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 29 नंबर प्रश्न, नचारी राग जो है एवं लगानी राग जो है का सृजन किसने किया था। ये जो साथियों सृजन जो किया था, सृजन साथियों ये किसने किया था, साथियों विद्यापति ने किया था। किसने किया था, तो विद्यापति ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर प्रश्न ये रहा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस 10 महाकाव्य की रचना के प्रदान किया गया था। साथियों देखिए ये जो है साथियों, देखिए रामधारी सिंह दिनकर एक लेखक है साथियों, यानी कि अर्धनारीश्वर लिखा हुआ है, जो कि साथियों इसका महत्वपूर्ण है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाते हो, ये रेणुका के लिए इसका मिला गया था। किसके लिए, रेणुका के लिए इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया था। इसका जन्म है साथियों गंगा नदी के, तो ध्यान रखना बेगूसराय में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल नहीं, बिहार के बेगूसराय में जिसमें रामधारी सिंह दिनकर को जन्म हुआ था। साथियों ये रहा आपसे साथियों टोटल जो क्वेश्चन थे वो आज के टॉपिक के साथ वो 30 क्वेश्चन थे। कितना थे, 30 क्वेश्चन से जो कि साथ आपसे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को भाई जितना ज़्यादा हो आप लोग शेयर करना, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथियों आप लोगों को जितना ज़्यादा हो आप, ठीक है। और साथियों चलिए आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट क्लास लेकर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, ठीक है। तब तक के लिए साथियों आप लोग जय हिंद, वंदे मातरम।